मैंने मेरा पुत्र अभी सऊदी अरब में काम कर रहा है, उसका लिए भी बहुत परेशान है हम, क्योंकि ईरान, इज़राइल, अमेरिका का जो तृतीय विश्व युद्धों का महल बना हुआ है, आज कम से कम 1.5 महीना होने चला, अभी भी युद्ध का पूरी ख़त्म नहीं हुआ है। इसी का चलते मैं थोड़ा उदास था। हमारे कई कार्यक्रम में हम भागीदारी लेने नहीं पाया। बहुत मन खराब हो गया था, दुर्बल हो गया था। इसका चलते हमारा पुत्र से हमेशा फ़ोन करके उनका खबर ले रहा था। इसी का चलते मैं पूरा हम लोग का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम ठीक से हम पालन नहीं कर पाया। इसका लिए मैं दुखी हूँ। हम हमारे ये वीडियो का माध्यम से हम तो हमारा फेसबुक ग्रुप में जो नेतृत्व है, माननीय राज्यों का सभापति श्रमिक भट्टाचार्य, शक्तिशाली बीजेपी, ऑल इंडिया बीजेपी, আমাদের শ্রদ্ধেয় नेता शुभेंदु अधिकारी जी, स्मृति ईरानी जी, पूरा ग्रुप में हमारा जो वीडियो हम बनाते हैं, जितना भी कार्यक्रम करते हैं, मैं उस ग्रुप में देता है। तो आज हम हिंदी में ये वीडियो इसलिए कर रहा है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है डी इंडिया शॉर्ट्स, एक चैनल है, और एक चैनल है डी इंडिया बिग वीडियो। इसके बाद भी सोशल मीडिया में स्टेटस, फेसबुक, ये सब माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जैसे निर्देश कि सोशल मीडिया भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हमेशा हमारे भाजपा के जितना भी कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम का विस्तार से सोशल मीडिया में देने का जो निर्देश आया है, इसका चलते हम कोशिश कर रहा है। आज का ये जो वीडियो हम बना रहा है, इस वीडियो में हम पूरा हिंदी में रखने प्रयास कर रहा है। फिर भी कोई जगह में विच्युति हो सकता है, त्रुटि हो सकता है, इसका लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता है। जो बात हम कह रहा था, उसके बाद फ़ोन आया तो हमको उसको विराम देने पड़ा। फिर से हम हमारे आज का स्थिति में बोलना चाहता है। काल जैसे हमारे प्रधानमंत्री अपना मजबूत बूथ जो कार्यक्रम था, उसमें भागीदारी था। जो निर्देश बहुत सारे बूथ सभापति के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बातचीत किया है, उनका बहुत प्रशंसा भी किया है कि ऐसा गांव तक बूथ का जो सभापति है, शक्ति केंद्र का प्रमुख है, शक्ति केंद्र का इंचार्ज है, लीडर है, ये लोग से डायरेक्ट बात करने को जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इसका चलते मैं उनका आभार व्यक्त करता है, उनको विनम्र श्रद्धा से नमन करता हूँ। मैं जो विषय में हम
बोल रहा था। 2021 का चुनाव के बाद, सरकार बनने को बाद ईस्ट पश्चिम बंगाल में ऐसा तांडव चला है। ये सब विषय भी काल प्रधानमंत्री जो संपर्क किया था उसमें, ये 2021 के बाद इस राज्य में जंगल राज जो चलाया, और पूरा 15 साल में इतना गैर कानूनी काम किया है। आइन को मान्यता ना देके अपना सरकारी आइन उसको उल्लंघन करके, जो नहीं करना चाहिए था वो करके पूरा पश्चिम बंगाल का जनरोष को शिकार हो गया है। आज का डेट में आप लोग शायद देखते हैं, ममता बनर्जी और उससे बनर्जी जहाँ जहाँ मीटिंग करने जाता है, वो स्टेज का सामने आदमी नहीं है, पूरा फांका मैदान। इसका तस्वीर भी हम हमारा चैनल में दिया है। पूरा मैदान फांका। वो बिष्णुपुर, बांकुड़ा बिष्णुपुर में जो सभा किया है, आप लोग शायद देखा है, पूरा 1 बजे तक टीएमसी का कार्यकर्ता का दर्शन नहीं है। ये सिचुएशन देख के ममता बनर्जी और बिगाड़ गया, और इतना गंदा बात करता है, इतना गंदा भाषा से हमारे केंद्रीय नेतृत्व को गाली गलौज करता है। ये संसदीय गणतंत्र का जो रीति नीति है उनको अपमान करता है, और उनको अपमान करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व को जो भाषा प्रयोग किया है वो हम उच्चारण नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया है इस विषय में संप्रचार हमेशा करता है। टीएमसी का प्रत्याशी गांव-गांव में जो संपर्क करना चाहता है, वो झेंटा लेके, लाठी लेके उनको वहां से भगाने का तस्वीर आप लोग देखा हुआ है। काल हमारे मेमारी विधानसभा का जो प्रत्याशी श्रद्धेय मानव गुह जी, मानव गुह वो भी एक यूट्यूबर है। दीर्घ 25 साल से वो यूट्यूब में काम करता है, एक सांबादिक का रूप में काम किया है, और उनका जो प्रतिवेदन देते हैं हम हमेशा, इतना सारा यूट्यूबर है जो यूट्यूबर का माध्यम से राजनीति करने को जो निर्जास इतना तथ्य विस्तार से उनका प्रतिवेदन से बोलते हैं, जैसे सन्मय बंदोपाध्याय, संगे अद्वितीय, रुद्रनील घोष, रुद्रनील ব্যানার্জি থেকে আরম্ভ করে শুদ্ধশীল, এই রকম ভাবে অনেক নবান্ন নিমন্ত্রণ, এই सब जो यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर का जो प्रतिवेदन हमेशा पेश करते हैं, उस प्रतिवेदन को पूरा फॉलो करने के बाद भी बहुत सारे तथ्य संग्रह करने का मौका मिलता है। तो वो मानव गुह मेमारी विधानसभा में ऐसा महल बना हुआ है कि उसको हराने के लिए कोई भी रास्ता वो छोड़ता नहीं है। टीएमसी वाला लोग काल रात को देखा है, वो जो रास्ता से उनका घर जाता है, वो घर का सामने जो रास्ता है जेसीबी से उखाड़ के उस रास्ता को बर्बाद कर दिया है। इतना घिन
राजनीति आप टीएमसी लोग करता है। महिलाओं को ऊपर अत्याचार, उनका विधानसभा में गांव गांव में महिलाओं को शरीर का ऊपर दिखाया रहता, देख रहा था कितना अत्याचार किया है। बूथ सभापति को लेके महिला को भी ये लोग छोड़ता नहीं है। इतना डर का माहौल पैदा करना चाहता है कि डर का वजह से बीजेपी में वोट डालने को संकोच करेगा, ऐसा माहौल वो बनाना चाहता है ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पूरा पश्चिम बंगाल में हर एक जगह से ये तस्वीर हम लोग को देखने को मिलता है। भाजपा को जो कार्यकर्ता, जैसे आर बंगला का एक वरिष्ठ सांबादिक संतू पान, उनको भी मारपीट किया है, उनके साथ भी इतना दुर्व्यवहार किया है, ये बोलने का लायक नहीं है। शायद आप लोग भी देखा होगा, इतना घृणा के महल इस टीएमसी नेता लोग का माध्यम से हो रहा है। अरे शुभ बुद्धि संपन्न जो राजनीतिक सचेतन जनता जनार्दन अपना आंखों से देख रहा है और धमकानी चमकानी दे के मारपीट करके इस चुनाव में भी बाजी मात करने को प्रयास में लगा हुआ है। जितना दिन सामने आ रहा है, चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, उतना गुंडागर्दी करके धमकी देके भड़काने को काम करता है इस सरकार के गुंडे बाहिनी। हमको बहुत अफसोस होता है, निर्वाचन कमिश्नर इतना आश्वास दिया हुआ है, इतना केंद्रीय बाहिनी जो यहाँ आ चुका, क्यों नहीं ये सब गुंडा गर्दी लुटेरा जो जुल्म करता है इसका ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेता है। इसका लिए मेरा ये वीडियो के माध्यम से हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य का वरिष्ठ नेतृत्वगण है, उन लोग को हम वार्ता देना चाहता है कि आप लोग निर्वाचन कमिश्नर के साथ तुरंत संपर्क करिए। गांव गांव में ऐसा जुल्मबाजी, गुंडागर्दी, हुमकी धमकी और रुपया दे के वोट खरीदने को जो साजिश रच रहा है, इसका विरुद्ध में तुरंत अगर एक्शन नहीं लेगा तो इस निर्वाचन में भी प्रहसन का वातावरण पैदा करता है। आप लोग देखिए, तुरंत एक्शन लीजिए। तो ये लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी का राजनीतिक जो एजेंडा है, जो इश्तेहार है, उस इश्तेहार से पश्चिम बंगाल का जनता खुश नहीं है। 15 साल से जो काम किया है उसका जो हिसाब, झूठी हिसाब, और हमारे प्रधानमंत्री का जो योजना है उस योजना का नाम बदल के अभी भी वीडियो बना के सोशल मीडिया में, टीवी में हमेशा प्रचार कर रहा है। ये जो नल से जल, हमारे जल मिशन योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2019 साल में इम्प्लीमेंटेशन किया है। घर घर में नल से जल, ये पानी और जल देने को व्यवस्था मोदी जी ने किया है। अभी भी वो काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा अभी भी आज का डेट में भी ऐसा बहुत सारा गांव है जो गांव में वो नल से जल का, जल मिशन का जो प्रकल्प, उसका पूरा फायदा बहुत सारे गरीब आदमी को नहीं मिलता है। ये सारे पैसा काट मनी का रूप में
ये लोग खा चुका है। और इतना झूठा साजिश और वीडियो बना के सोशल मीडिया में देख रहा है। कालम देखा है, वो सिनेमा जगत का नेता नायक नायिका को लगा दिया है, तस्वीर खींच रहा है वीडियो का माध्यम से। नल से जो जल गिरता है उसका छवि लेके दीदी का गुणगान करके वीडियो, ये जो हर 5 मिनट में ये सब झूठा बयानबाजी करके वोट में फायदा लूटने का प्रयास कर रहा है। चुनाव को दिन डिक्लेयर होने का 5 घंटा पहले निर्वाचन कमिश्नर जिस दिन चुनाव का डेट डिक्लेयर किया है उस दिन का 5 घंटा आगे ये उनका वोट खरीदने को जो योजना बनाई है, जुबो साथी नाम देके 1,500 रुपया जुबा नया वोटर वो लोग को खरीदने को प्रयास करके 1,500 करके जुबो साथी नाम देके वो प्रचार कर रहा है। आज का डेट में वो भी एक भावता है। 2013 साल में इसी नाम से वो योजना किया था, लेकिन वो पूरा चला नहीं पाया। इस बार भी ये जो घोषणा किया है निर्वाचन का पहले 1 हफ्ता पहले का जो रिपोर्ट, कम से कम 85 लाख युवा युवती नाम रजिस्ट्री किया है, लेकिन वो लोग का पूरा 85 लाख युवा युवती का अकाउंट में पैसा नहीं घुसा है। 1 हफ्ता पहले का रिपोर्ट 10,000 से 12,000 युवा को अकाउंट में पैसा घुसा है। ये पैसा देके वोटर को प्रभावित करके इस चुनाव पार होने का संकल्प लिया है और बोल रहा है हम लोग बिना पैसा में राशन दे रहा है, हमला महिलाओं को 1,500 रुपया लक्की भंडार दे रहा है, हम लोग 1,500 रुपया बेकार युवा को दिया हुआ है। ये सब बहुत सारे योजना का विषय बोल के ये 2026 का निर्वाचन में फायदा लूटने को प्रयास किया हुआ है। और आप यदि ऐसा योजना के माध्यम से वोट खरीदने को प्रयास करता है, हम क्यों पीछे हटेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री जी जो संकल्प पत्र प्रकाश किया हुआ है और ब्रिगेड ग्राउंड से, आसनसोल से, सिलीगुड़ी से, हल्दिया से जितना जनसभा के संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, माननीय यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश का प्राक्तन चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी की और दिल्ली का मुख्यमंत्री के माध्यम से जो जनसभा संबोधित करते हैं, वो जनसभा में हम लोग भी उस संकल्प पत्र का जो घोषणा किया है, इसी का चलते हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बौखलाए गया है। देख रहा है बीजेपी तो ऐसा चाल चाली है, 3,000 रुपया हर युवा को। इसके साथ और एक शर्त आरोप किया हुआ है, जितना दिन तक इस शिक्षित बेकार युवा को 3,000 रुपया तब तक दिया जाएगा जब तक उनका कोई कर्म संस्थान और सरकारी नौकरी नहीं होता है, तब तक ये 3,000 रुपया दिया जाएगा।
उसमें युवा और महिला हर एक को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वो भी इस चुनाव में भाजपा के डबल इंजन सरकार बनने के बाद 5 मई को बाद हर महीना वो लोग का अकाउंट में डायरेक्ट ये पैसा चला जाएगा। ये घोषणा हो चुका है हमारे संकल्प पत्र का। और सरकारी कर्मचारी जो लोग 1 साल 2 साल से ऊपर कलकत्ता के फुटपाथ में ये लोग आंदोलन करता है, सप्तम वेतन कमीशन का जो सरकारी निर्देशनामा है हर राज्य में चालू है। भाजपा के सरकार आने के बाद 45 दिन के अंदर में एक योजना लागू हो जाएगा। सरकारी जितना कर्मचारी है उसका ये सप्तम वेतन कमीशन में जो निर्देश है उसका पूरी फायदा मिल जाएगा। और 3,000 रुपया अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम माँ बहन को और लड़की लोग को लिए ये योजना भी हमारे सरकार बनने के बाद 3,000 रुपया उनका अकाउंट में 1 महीने के अंदर उनका अकाउंट में चला जाएगा। ये जो घोषणा किया है इसी का चलते दिमाग खराब हो गया है। और आयुष्मान योजना जो हमारे प्रधानमंत्री 12 साल होने चला इतना कोशिश किया है, स्वास्थ्य बीमा जो आयुष्मान योजना का जो कार्ड एक योजना को लागू होने नहीं दिया है। हमारे भाजपा की सरकार इस बंगाल में लागू हो जाएगा तो आयुष्मान योजना भी चालू हो जाएगा। महिलाओं को सरकारी बस में चलने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में हर महिला को इस योजना को फायदा मिलेगा। और 33% महिला को जो संरक्षित किया हुआ है वो पूरा पुलिस विभाग में वो लोग को पक्का नौकरी का लिए उसका सही सलामत से बंदोबस्त को लागू किया जाएगा। सीमांतवर्ती अंचल जहाँ से एक घुसपैठिया अर्थात रोहिंग्या अनुप्रवेश मुस्लिम अनुप्रवेश को खुलेआम छूट दिया हुआ है। बहुत दिन से मांग किया है हमारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी, आप जमीन दीजिए, उसको जो बैरिकेड करना है जो दीवार बनना है वो काम पूरा नहीं हो रहा है। उसका चलते ये अनुप्रवेश रोहिंग्या यहाँ प्रवेश करता है और पश्चिम बंगाल का जनता का जो अधिकार है वो जमीन जायदाद सरकारी हर एक सुविधा टीएमसी को नेता लोग को कटमानी सरकार का माध्यम से वो सारा सुविधा वो लोग को भी मिलता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा किया है किसी भी हाल में ये अनुप्रवेश और रोहिंग्या और घुसपैठियों को निकाला जाएगा, चुन के निकाला जाएगा। ये जो घोषणा किया हुआ है इसका चलते दीदी का दिमाग खराब हो गया है। दीदी सोच रहा है अभी बीजेपी का जो महल बन गया है, अभी का जो एग्जिट पोल
ओपिनियन पोल अभी से कितना सारा मीडिया अभी से ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, दीदी का माथा और खराब हो गया। कोई चैनल 175, कोई चैनल 200, कोई चैनल 220, कोई चैनल 190, ऐसा करके जो अभी समीक्षा का जो रिपोर्ट आ रहा है, इसी का चलते वो और मिजाज खो बैठता है और इतना उल्टा सीधा हर मीटिंग में जाता है तो उल्टा पलटा बयानबाजी करने के लिए वो मंच में कोई उनका दल का ही टीएमसी दल का ही जो समर्थक है वो लोग भी समझ चुका है कि इस 2026 का जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग सत्ता में किसी भी हाल में हम लोग आएगा नहीं। ये बात टीएमसी वाला लोग को भी पता चल गया। मैं हमारा ये हिंदी भाषण का माध्यम से हमारे इलाका का टीएमसी का जो नेता है, जो समर्थक है, वो लोग को भी हम वार्ता देना चाहता है, आप लोग सुधर जाइए, वही आप लोग को लिए अच्छा होगा। आप कितना भी कोशिश करेगा, इस चुनाव में भाजपा सत्ता में आएगा, ये महल बन चुका। इसीलिए आप लोग अभी से सुधर जाइए। अरे गुंडागर्दी, बोमा पिस्टल लगा के जो वोट लूटने का प्रयास कर रहा है, निर्वाचन कमिश्नर जो बंदोबस्त किया हुआ है, वो बूथ का अंदर में कोई एजेंट ना बैठने पाएगा, ना छप्पा मारने पाएगा। कितना भी कोशिश करो वो सफलता नहीं मिलेगा। इसी चलते आप लोग को विनम्र श्रद्धा से हम निवेदन करता है, आप लोग अभी से सुधर जाइए और देश को बचाने के लिए इस चुनाव में भाजपा एक राष्ट्रवादी दल है। जे राष्ट्रवादी दल सारा दुनिया का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ राजनीतिक दल का स्वीकृति अभी अर्जन कर चुका है। दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल का सिरोपा ऑलरेडी भाजपा को मिल चुका है। और टीएमसी का जो अभिषेक बंदोपाध्याय हर मीडिया बोलता था कि सर्वभारतीय टीएमसी का नेता डिबेट में जो आता है तो उनका आगे सर्वभारतीय तकमा लगा देता था। आप क्या करोगी टीएमसी वालों, आप तो सर्वभारतीयों का जो तकमा वो तो चला गया, आप तो आंचलिक दल का रूप में आपको इस चुनाव में लड़ना पड़ेगा। और मोदी जी क्यों इतना बार आता है, अमित शाह जी क्यों आएगा पश्चिम बंगाल में, वो बाहर का नेता है, यहाँ क्यों आएगा, ऐसा बयानबाजी करता है। जो देश का प्रधानमंत्री है, जो देश का स्वराष्ट्र मंत्री है, वो उसी का राज्य भाजपा एक राजनीतिक दल का नेतृत्व है, वो यहाँ आ नहीं पाएगा। लेकिन नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से, बांग्लादेश से खिलवाड़, हीरोइन, कलाकार, वो लोग आएगा। दीपा मुंशी और किस किस का समर्थन में वो लोग आके यहाँ जुलूस कर सकता है, मीटिंग कर सकता है। मोदी जी नहीं आ सकता है। क्यों? आप क्यों गया था असम में? आप क्यों इस चुनाव में आप क्यों गया था? आपका नेता लोग कुछ नहीं है।
गोवा में किया था एक कोयला घोटाला का कांड में, जो 20 करोड़ रुपया गोवा विधानसभा चुनाव में खर्चा किया था, उसका जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार हो गया, अरेस्ट किया गया है। इसी में अभिषेक बंदोपाध्याय और बौखलाया गया है, दीदी पागल हो गया है। जे सारा कुकीर्ति का आप ईडी का हाथ में चला जाएगा। आईपैक का जो कर्णधार, उसका घर से जो फाइल चुरा के लिया है, वो सारा घोटाला का हिसाब अभी निकालने वाला है। दीदी का, अभिषेक बंदोपाध्याय का जेल जाना जरूरी है, वो तय हो गया। इसी का चलते वो ऐसा तांडव नृत्य करता है कि भाजपा को, कर्मी समर्थक को डर पैदा करके, भय भीति संतरास करके इस चुनाव में वो फायदा लूटना चाहता है। आप लोग को शायद याद है सीएए का जो तांडव हुआ था, आप लोग जरूर देखा होगा। सुस्त चिंतन, विकास के माध्यम से चयन करना होगा। उसका जो कांडारी ममता बनर्जी, जो रोहिंग्या और घूस बैठियों को लालन पालन करके रेल का लाइन उखाड़ के फेंक दिया, रेल में पत्थरबाजी कर किया। आप लोग देखा होगा उलूबरिया स्टेशन में और कई सारा रेलवे स्टेशन में पत्थरबाजी किया है। अग्नि संयोग के माध्यम से भय भीति प्रदर्शन किया है। ये लोग शायद आप लोग देखा होगा। आप लोग को हम याद दिलाना चाहता है कि इस सरकार का 15 काल का शासन में आप लोग देखा है देगंगा का घटना, कामदुनी का घटना, नाली कुली का घटना, खागरागर का घटना और अभया कांडो, अभया जो डॉक्टर आर्जिकर कांड का जो सारा दुनिया में फैल गया था, उस लेडी डॉक्टर को बलात्कार करके, धर्षण करके उसको खून कर दिया है और उसको तुरंत सीबीआई जैसे सटीक पद्धति में उसको कर नहीं पाएगा। इसका चलते सारा डॉक्यूमेंट्स और उन लाश को उनका माता पिता को देखने तक नहीं दिया है, उसको जला दिया है। इतना घृण्य चक्रांत के अंशीदार उस पानीहाटी क्षेत्र का इस चुनाव में जो अभया का मां इस चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी का रूप में खड़ा हुआ है, तो उनका विरुद्ध में जो उस कांड का मास्टरमाइंड, उसी को उस पानीहाटी क्षेत्र में फिर से प्रत्याशी का रूप में टिकट दिया है। राशन दुर्नीति का जो घोटालेबाज है हमारे यहाँ विधानसभा में ज्योतिप्रिय मल्लिक, ये सब सारे चोर को दोबारा, इस सारा घोटालेबाज चोर वो लोग को दोबारा करके इस विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे दुर्नीति, स्वजन पसंद और कमाईबाजी का रास्ता, उसको सही ढंग से चलने के लिए इसी चोर लोग को दोबारा कैंडिडेट करके वो समझाना चाहता है हमारा सरकार वही लोग का ही पास है, आप लोग जो करना चाहता है करो,
ऐसी वार्ता देना चाहता है। इसीलिए मैं विराम लेगा। आप लोग से विनम्र निवेदन है, हमारे प्रधानमंत्री जो 136 जनमुखी प्रकल्पों योजना घोषणा किया हुआ है, उसका सारा विस्तार से बोलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और कोई दिन हम उसका सारा विषय हम विस्तार से बोलेगा। आप लोग को माँ और भगनी वो लोग को हम आश्वस्त करना चाहता है, भाजपा आएगा, बीजेपी आएगा, তাই পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার, বাঁচতে চাই বিজেপি, তাই তৃণমূলের বিসর্জন, বিজেপির আগমন। ভারতবর্ষের আরও যে টোটাল 5টা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে, ইতিমধ্যেই আসামে হয়ে গেছে। कोई जगह से कोई मारपीट खून खराबी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। ये SIR लेके जो नाटक ममता बनर्जी किया है, शायद ये मालदा में मोताबारी ये सब जो कांड हुआ है, ये सब देखने को बाद भी हिंदुओं का अस्तित्व का लड़ाई है। इस चुनाव में हर हिंदू, हर सनातनी को मौन में शपथ लेना पड़ेगा। अगर मुस्लिम अगर तृणमूल का फेवर में और कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, उसको जिताने के लिए इकट्ठा हो सकता है। आप हिंदू, आपका भाजपा को कैंडिडेट को क्यों नहीं आप लोग इकट्ठा होता है? हमारा वोट को बांट के बंटवारा करके ये लोग सत्ता में आता है। इसको रोकने के लिए हम विनम्र निवेदन से आप लोग से बोलना चाहता है, आपका वोट भाजपा का जो जहाँ भाजपा का प्रत्याशी है, वो लोग को विपुल विक्रम से विजयी बनाइए और डबल इंजन सरकार का बनाने के मोदी जी का हाथ का मजबूत शक्तिशाली करने को जो दिशा है, उस दिशा को सफल बनाइए। इसी चलते मैं हमारा वक्तव्य में विराम देना चाहता है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।